और अगर वो हीरो कोई एक अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, सर्टेनली दैट विल बी द बून इन योर लाइफ, और वो एक चीज आपकी लाइफ को बदलेगी। और आज के हीरो हैं रॉयल इंडिया हब्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ विल टेल यू कि रॉयल इंडिया के पास वो क्या चीज है। आप सब यहाँ हो, इतने सारी गैदरिंग है, ये सब हमने किया है, वो क्या चीज है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्किल, वो नॉलेज, वो क्या है जो आप सबको मिलनी चाहिए, आप सबको चाहिए आपका करियर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। व्हाई रॉयल इंडिया? This is a map, as you all of you can understand how to create wealth, how you can create wealth. This graph, this quadrant, this cash flow, ये जो बनाया है ये रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया है। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के सबसे रिचेस्ट बिलियनियर है, सबसे रिच पर्सन। लेकिन ये वो खास बात नहीं है जो उन्हें बड़ा बनाती है कि वो रिच है। उनमें खास बात क्या है कि वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बड़े होते हुए उन्होंने ये रास्ता, जिस रास्ते पे आप वो चल रहे हैं, वो ट्रेस किया है, और हम लोगों के लिए वो क्लू छोड़ा है कि हम भी उस रास्ते पर चल के कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। दिस क्वाड्रेंट के अंदर 4 चीजें हैं। पहला है एम्प्लॉयज। 4 तरीके के लोग होते हैं जो बिजनेस या कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं। पहले लोग वो जो सिर्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, किसी कंपनी में 10,000 की 15,000 की जॉब कर लिया, सुबह गए 2 बजे वापस आ गए। या वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो बुढ़ापे की पेंशन के लिए अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर देते हैं। दूसरे वो लोग। तीसरे वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। पैसा है, इन्वेस्ट किया, मार्केट चली तो चली, नहीं चली तो पैसा डूब गया, फिर किसी ने सुसाइड किया, फिर किसी ने कुछ किया, फिर किसी ने कुछ किया। अहमदाबाद के अंदर IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और अहमदाबाद का दूसरा नाम सुसाइड सिटी भी है। वो क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डूब जाता है और फिर सुसाइड करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं बचता। और तीसरे वो लोग हैं जिनको बिजनेस ऑनर कहते हैं। They own a system and they want the people work for them. बिजनेस पीपल, उनके पास एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, और वो सिस्टम में काम करते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने अंदर काम करवाते हैं। सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी हर एक लाइफ में सिस्टम की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके पास एक राइट सिस्टम नहीं है, आप चाहे कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर आपको गन चलानी है, अगर आप हाथ से गोली फेंको तो कितनी दूर कितने लोगों को मार सकते हैं? आपको आर्मी में भेजा गया, आपने गोली निकाला, यूं मार रहे, कितने लोग मरेंगे? जीत के आओगे या हार के? क्योंकक्योंकि आपके पास सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से गोली मारोगे तो आप एक बार में 1000 लोगों को मार सकते हैं। अगर मैं ब्लेड लूं और शेविंग करना शुरू करूं, कितनी जल्दी शेविंग हो जाएगा? लेकिन वो इरेजर जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, उससे आप सिर्फ 2 सेकंड में 2 मिनट में कर सकते हैं। तो हमारे चाहे लाइफ में कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, वी नीड अ सिस्टम। हमें सिस्टम की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सिस्टम में काम नहीं करते और फिर आप बोलते हो कि लाइफ में कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये सब लाइफ कुछ नहीं है, पैसा आता नहीं है, ये होता नहीं है, वैसा होता नहीं है, वो सिस्टम की खराबी नहीं है। अगर आप रेजर का यूज नहीं किए बिना ब्लेड ऐसे ऐसे चला रहे हो, आप कट रहे हो, वो सिस्टम की खराबी नहीं है। खराबी आपकी यहाँ पे। आपको वो सिस्टम ढूंढना है, आपको वो चीज ढूंढनी है जहां पे आपको वो चीज मिल सकती है। कोई भी तरीके का बिजनेस हो, उसमें सिर्फ 2 तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। पहला वो बिजनेस जिसको हम सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं, जिसमें लोग अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपने अपने घर में कोई प्रोडक्ट नहीं देखा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
आपने कोई ऐसी मशीन, कोई बाइक, कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखा होगा जिसके ऊपर लिखा हो टाटा कंसल्टेंसी या विप्रो या कोई भी इसी तरीके का प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो कंपनी है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। और दूसरी जो कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी वो जो अपना प्रोडक्ट बेचती है, फॉर एग्जांपल फिलिप्स, फॉर एग्जांपल होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, इन कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं। और दूसरी वो जो सर्विसेज बेचती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो कंसल्टेंसी एंड सो फॉर्थ। उसी तरीके का बिजनेस MLM का बिजनेस है। MLM, एज ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है। आप बिजनेस वही है जो और कंपनियां करती हैं, बिजनेस वही है जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड सर्विस ओरिएंटेड कंपनियां करती हैं, लेकिन यहाँ जो मेथड है दैट इज समवट डिफरेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप कमर्शियल मार्केटिंग जाके नहीं कर सकते कि आपने बहुत सारे फ्लैक्स लगाया है, आपके लिए अमिताभ बच्चन है, टीवी पे बोल रहा है, ये नवरत्न, ये रिवाइटल, ये वो तरीके की कंपनी नहीं है। That's called multi-level marketing. You are going door to door, you are knocking people to heart, and then you are increasing, embarrassing them, and they are coming to your company. That's called multi-level marketing. नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक्स। दो तरीके की मार्केटिंग होती है। एक तो होता है आप बहुत सारे पम्फलेट्स आपने लगवाया है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वहां पे प्रोडक्ट बनता है, वहां पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, ये मैगी है, ये वो है, ये यहाँ का वो है, ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है। हर एक कंपनी को नीड होती है एक मार्केटिंग की। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया घर में, मार्केटिंग नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट किसको पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट है, कौन लोग आएगा उसको खरीदने के लिए? आप थोड़े दिन बाद बोलोगे कि बिजनेस लॉस हो गया, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आपने मार्केटिंग नहीं की। तो किसी को नहीं पता कि आपके पास वो चीज़ है। तो हर एक बिजनेस में हर एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो दो तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, बट टुडेज डिस्कशन इज दिस टॉपिक, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें हमारे ये लोग होते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वो कंट्री टू कंट्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले का मैगी है, अभी इंडिया में है, साउथ अफ्रीका जाना है, फिर अमेरिका जाना है, फिर कनाडा जाना है, फिर लंदन जाना है, उसको बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, जो नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर हर एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडिया में आने के बाद फिर हरियाणा का है, ये असम का है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये उत्तरांचल का है, ये उत्तराखंड का है। फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक स्टेट के अंदर फिर ये इस शहर का है, ये उस शहर का है, ये दिल्ली का है, ये यहाँ का है, ये सोनीपत का है, ये हिसार का है। सो दैट्स कॉल्ड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद रिटेल सेल्स, जो रिटेल सेल्स जो होलसेल करते हैं। मैगी का किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखा है, किसी ने उसका होलसेल कर रहा है, दैट्स कॉल्ड रिटेल सेल्स। उसके बाद जो पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट पे, आपने मैगी मैंने लॉन्च कर दिया, किसी को पता नहीं है कि मैगी मार्केट में, तो उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। उसके लिए हम बहुत सारा पैसा मार्केट में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सनालिटी को बुला लिया, किसी को एम्बेसडर बना लिया, किसी को बहुत सारे उनको पैसे देने पड़ते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। और उसके बाद फिर वो एंड कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये जो इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना पैसा इस डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, वही ये नेटवर्क मार्केटिंग बाईपास कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और सीधा जो प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से सीधा एंड कस्टमर तक पहुंचता है। और जो पैसा लगना होता है, जो पैसा अभी मार्केटिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, वो सारा पैसा जाता है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की पॉकेट में। फॉर एग्जाम्पल जो पेप्सी है, पेप्सी का जो प्रोडक्ट है वो 50 पैसे में प्रिपेयर होता है। एक जो बॉटल जो 15 रुपए का आता है वो 50 पैसे में प्रिपेयर होता है, लेकिन वो आपकी जेब तक, आपके घर तक आते आते उसका रेट 15 रुपए हो जाता है। तो वो बीच का पैसा कहाँ है? एक कंपनी 50 पैसे का प्रोडक्ट 15 रुपए में तो नहीं बेची, वो पैसा गया नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के पास,
रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेल सेल्स और फिर एडवर्टाइजमेंट। ये बाहर जितने भी फ्लैक्स लगे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो उनको 20-20, 25-25 हजार एक फ्लैक्स का महीने का रिटर्न होता है। लेकिन वही पैसा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से एंड कस्टमर तक नेटवर्क मार्केटिंग में वही पैसा गुम हो जाता है। और वो पैसा जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है, वही पैसा यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, वही पैसा MLM का बेस है, वही पैसा MLM की फाउंडेशन। हम टीवी पे बहुत सारी ऐड देखते हैं, कभी मैगी की है। आपने कभी सोचा है कि एक मूवी चल रहा है टीवी पे, बहुत अच्छा मूवी चल रहा है, और सडनली एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है किसी गाड़ी का, किसी उसका, तो हम लोग बोलते क्या फालतू में, मतलब टीवी वाले को क्या है, ये मूवी के बीच में न्यूज चला दिया। लेकिन टीवी वाले को बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, अदरवाइज इतनी अच्छी पिक्चर को खराब करने के लिए टीवी को कोई शौक नहीं है, उसको बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, और वो पैसा देता है जिसका वो प्रोडक्ट होता है। और फिर जो एडवर्टीजमेंट होती है, उसको प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिनो अनित्याम सतताम तितिक्षु भारत। द ग्रेटेस्ट योगा, अगर इस दुनिया में कोई है जो सबसे बड़ा योग है, वो योगी है जो सुख और दुख दोनों को समान समझता है। ये लाइट जाना, प्रॉब्लम आना, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या ये लोग ये ऐसा कह रहे हैं, या ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आपके अंदर है। अगर आपके अंदर की प्रॉब्लम निकल गई तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कहने वाले चाहे कुछ भी कहो, आप कभी हार नहीं सकते। yes. अगर आप हारते हो तो आप अपनी वजह से हारते हो। जिस दिन आपने माना कि अब मैं हार दे रहा हूं, उसी दिन आप हार जाओगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे मार्केटिंग से। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, नॉट बहुत सारी, सभी कंपनीज अपनी अपनी मार्केटिंग करती हैं। कुछ मल्टी नेटवर्किंग की हैं, कुछ जो नॉन मल्टी लेवल मार्केटिंग की हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखा होगा टेलीविजन पे। रिवाइटल जो है, उसका सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट करते थे युवराज सिंह करते थे। आपने बहुत बार देखा होगा कि जस्ट वन रिवाइटल कैप्सूल एंड थ्रो आउट, एंजॉय द लाइफ। सो रिवाइटल जो युवराज सिंह था, उसको थोड़े दिन के बाद कैंसर हो गया। ही वाज डायग्नोज्ड विद द कैंसर। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि युवराज सिंह हमारा एडवर्टीजमेंट करता है और उसको कैंसर है, तो अल्टीमेटली नाम किसका खराब होगा? कंपनी का। कंपनी ने युवराज सिंह को बोला आप घर जाइए, छुट्टी लीजिए। उसके बाद उन्होंने दोबारा हायर किया सलमान खान को। सलमान खान भी बहुत सफेद झूठ बोलते हैं, खड़े खड़े टीवी पे बोलते हैं, मैं भी खाता हूँ, मेरे पापा भी खाते थे। लेकिन जब उनके पापा थे उस टाइम तो रिवाइटल ही नहीं था। द थिंग इज दैट पूरा टीवी, पूरा मार्केट, पूरा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री आपको पागल बनाता है, उल्लू बनाता है, और हम बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। सलमान खान ऐसा है, सलमान खान वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। एक भगवा बाना पहन लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। अगर आपका कैरेक्टर, आपकी मेंटालिटी अगर वो अच्छी नहीं है, आप कुछ पहनो, आप कुछ भी करो, आप उस दर्जे तक नहीं जा सकते जो आपको चाहिए। हाँ ठीक है, आप 10 साल 20 साल पैसा कमा लिया, एंजॉय कर लिया, ये गलत काम कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद जिंदगी 5 या 10 साल की नहीं है, जिंदगी अनलिमिटेड है। भगवत गीता कृष्णा सेज न जायते मृचित कदेवा, यू आर अ सोल, यू नेवर डाई। आप कभी नहीं मरते। नॉट देयर वाज एनी टाइम व्हेन आई वाज नॉट प्रेजेंट, नॉट ऑल ऑफ यू। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और आप सब नहीं थे। ये तो आज ये कोट पहना है, कल दूसरा पहन लेंगे। सो सेकेंड ऐड आती है लक्स की। 10 रुपए का एक लक्स का सोप आता है, ऐश्वर्या राय आती है, बहुत खूबसूरत लक्स का ये वो। क्या आप सोचोगे, क्या आपने कभी सोचा कि ऐश्वर्या राय 10 रुपए की साबुन से नहाती है? क्या आपने कभी लॉजिक लगाया कि ऐसा वो एडवर्टीजमेंट क्यों कर रही है? पैसा। अगर उसको पैसा मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद मैगी एंड नवरत्न तेल
अमिताभ बच्चन सबसे पहले मैगी की एडवर्टीजमेंट करते थे। उसके बाद अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा, मैगी इज इन द बिगेस्ट रेस, इज इन द न्यूज, एंड द लेड कंटेंट इन द मैगी इज ऑफ द हाईएस्ट रिमार्क। तो आप बिलीव करोगे कि क्या अमिताभ बच्चन ने इतने दिन तक उस मैगी का एडवर्टीजमेंट किया? क्या अमिताभ बच्चन ने झूठ बोला? हाँ, अमिताभ बच्चन ने झूठ बोला। और हमें वो जहर जो हमें नहीं लेना चाहिए था, अब वो हमारे अंदर है। और जितनी भी चीजें, सुबह के टूथपेस्ट से लेके शाम को नींद की गोली तक आप जहर 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 खाते जा रहे हो, और आप सोचते हो कि मैं हैप्पी रहूंगा, मेरी हेल्थ ऐसी होगी, मेरा बॉडी ऐसा होगा, मैं ऐसा दिखना चाहिए, मैं वैसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। पेप्सी का सचिन तेंदुलकर 80 करोड़ रुपए लेते हैं। सचिन तेंदुलकर पेप्सी का ऐड करते हैं, 80 करोड़ रुपए लेते हैं। और ये पैसा कहां से आता है? कंपनी देती है? नो। वो 50 पैसे का पेप्सी अगर 10 रुपए का बिकता है तो 9.5 में से 4.5 रुपए सचिन तेंदुलकर की पॉकेट में। उसमें भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। एक बार बहुत रिसेंटली 1 और 2 इयर्स पहले की बात है, सचिन का 100 सेंचुरी कंप्लीट होने वाला था, 100 शतक पूरे होने वाले थे वनडे का। तो कंपनी ने एक पैकेट निकाला था, एक न्यू पैक बनाया था, डिजाइन सचिन तेंदुलकर, और उसका कॉस्ट बहुत कम किया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर यू नो गॉड ऑफ क्रिकेट, उनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है। और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि सचिन तेंदुलकर सोना बना पाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 बनाने में पूरा 1 साल लगा दिया, और पूरे 12 बार फेल हुए। कभी 99 पे आउट, कभी 98 पे आउट, कभी 95 पे आउट, कभी 93 पे आउट, और कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को कंपनी से बाहर कर दिया, और उनकी पेप्सी की एडवर्टीजमेंट करने कोई हो रहा है। तो ये तो गेम है। सचिन तेंदुलकर को नहीं पता पेप्सी में क्या है, अमिताभ बच्चन को नहीं पता मैगी में लेड है नहीं है। वो लोगों का काम है सिर्फ आपको उल्लू बनाना, और आप बनते जाते हो, और वो सारी चीजें हम करते जाते हैं। सिस्टम होता क्या है और सिस्टम से कैसे काम करते हैं? अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमें काम करने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। अगर हम बिना सिस्टम के काम करेंगे तो या तो हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे, या फिर हम जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं हम उसको गाली देंगे। सिस्टम में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं: सिक्योरिटी, बैलेंस इन लाइफ, वर्क एक्सचेंजेबल, टीम वर्क, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वैल्यू एडिंग, हेल्थ फ्रीडम, इमोशनल फुलफिलमेंट। आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट होती हैं। मुझे एक एनजीओ चलाना है, मुझे इतने सारे लोगों को सर्व करना है, मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है। दैट्स कॉल्ड ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। लेकिन वो सब कब पूरे हो पाते हैं? जब आपके लिए लॉग और पैसा दोनों काम करते हैं। और इस सिस्टम का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पे लॉग और पैसा दोनों मिलके काम करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे मनी कैसे काम करता है। यहाँ पे मनी फ्रीडम मिली। क्या दुनिया में MLM को छोड़ के, ये जो MLM का जो फॉर्मूला दिया था रॉबर्ट कियोसाकी ने, क्या कोई आप ऐसी कंपनी या ऐसी कोई जॉब बता सकते हो जिसमें मनी फ्रीडम हो? मनी फ्रीडम कहने का मतलब है आप जॉब पे नहीं जा रहे फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है। आप 2 दिन मत जाओ, आपका बॉस बोलेगा या तो तीसरे दिन आना ही मत, या फिर 2 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। और अमेरिका में राइट नाउ से बिगेस्ट ट्रेजेडी, आप सुबह शाम को ऑफिस जाते हो, सुबह आपको गारंटी नहीं है कि जहां ऑफिस में आप जा रहे हो वहां आपको जॉब जो थी वो रहेगी या नहीं रहेगी। और शाम को जब घर आते हैं तो ये पक्का नहीं होता जो बीवी घर में छोड़ के आए थे वो होगी या नहीं होगी। सो दैट्स कॉल्ड अमेरिका। और हमारा ट्रेंड क्या है? हम जाना चाहते हैं अमेरिका, हम बनेंगे बड़े, हम अमेरिका जाएंगे। हर एवरी 4th person is diagnosed with the AIDS and cancer. You want to go to America? That's not health, that's not happiness. But happiness comes by money freedom. यहाँ पे मनी फ्रीडम कैसे है? आपने काम किया, आपने बहुत सारे लोगों को जिनको नीड था, रादर देन आपका अपना पैसा वेस्ट करने की बजाय अमिताभ बच्चन की पॉकेट में या सचिन तेंदुलकर की पॉकेट में डालने की बजाय आपने उन लोगों की पॉकेट में डाला, अपने 2 गरीब या 2 नीडफुल लोगों की हेल्प की। उसके बाद यू आर फ्री। अगर आप करना चाहते हो करो, आप नहीं करना चाहते आप मत करो। लेकिन आप घर बैठो, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे विदेश घूमो, चाहे मनाली ट्रिप बनाओ, आप ऑफिस आओ चाहे आप ऑफिस ना आओ, आपके पास पैसा आएगा।
दैट्स कॉल्ड मनी फ्रीडम। और ये मनी फ्रीडम आपको सिर्फ और सिर्फ MLM से मिल सकती है। और दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा एम्प्लॉय, कोई ऐसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, फ्रीलांस वर्क, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप काम पे हो, काम पे ना हो और आपको पैसा है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा कि बराक ओबामा के पास भी वही 12 या 24 घंटे जो आपके पास है, लेकिन आप वहां क्यों नहीं? वो बंदा वहां पर है क्योंकि उसने उस 12 घंटे का, 24 घंटे का बहुत सारा घंटा बनाया। और वही अपने आवर्स को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला आपने सीख लिया, आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हो। दैट्स कॉल्ड टाइम फ्रीडम। आप एक जॉब लेते हो, आप कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप कहीं पे काम करते हो या आप एक जॉब करते हो, आप कितने घंटे काम कर सकते हो? 12 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे आपको सोने के लिए चाहिए, 2-4 खाने पीने के लिए चाहिए, मैक्सिमम 12 घंटे। तो आप कितना कमा सकते हो 12 घंटे से? लेकिन MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक ऐसा बिजनेस है, एंड दिस इज द ओनली क्लू दैट एग्जिस्ट। अगर आपके पास, अगर आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हो, आप 24 घंटे से अगर 24 लाख घंटे बना सकते हो, तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। And that's आपने काम किया 8 घंटे, 8 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं 8 घंटे, कितना हो गया टोटल? 8 to 7, 56 आवर। आप सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हो एक जॉब में, लेकिन आप MLM में सिर्फ 7 लोगों के साथ, सिर्फ 2 लोगों के साथ आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एंड दैट्स कॉल्ड टाइम फ्रीडम। और यही एक ऐसा प्लेस है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। उसके बाद आता है हेल्थ फ्रीडम। आप चाहे कहीं पे भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन आज की डेट में हम किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा है, इसने कभी कोई पॉइजन, कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, ये स्मोकिंग या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करता, तो बहुत अच्छा है, नहीं कह सकते। 3 साल के होते ही बच्चे को चश्मे लग जाते हैं, 2 साल का होते ही कोई, किसी को ये निमोनिया हो गया, किसी को पोलियो हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। एक बहुत ही स्ट्रेंज रेशियो है। मैंने 3 दिन पहले इस पे रिसर्च किया था और वहाँ से मुझे बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही किलर फैक्ट मिला, जिसको अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कैसा फैक्ट है जो हमारी जिंदगी है, जिसे हम रोज जीते हैं। 1995 में एवरेज लाइफ, दिस डेटा फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन, ये NCR का डेटा है। 1995 में लॉन्गेटिविटी ऑफ एवरेज ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, जो एवरेज इंसान की वैल्यू आयु थी वो 86 ईयर थी। 1950 की बात है, व्हेन इंडिया वाज गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, जो लॉन्गेटिविटी थी इंसान की वो 87 ईयर थी। उसके बाद 20 साल बाद फिर से काउंटिंग हुआ, 1970 में वो घट के 77 ईयर हो गई। उसके बाद 1990 में रिसर्च हुआ, वो 69 हो गई। उसके बाद 2010 में जब काउंटिंग हुआ, वो एज घट के 67 पॉइंट कुछ हो गई। आप जिस लाइफ को हम एंजॉय करना चाहते हैं, और आपकी एवरेज लाइफ सिर्फ 67 ईयर हो गई। याद करो उस दिन को जब 20 साल पहले, 30 साल, 40, 50 साल पहले आपके बुजुर्ग हैं, 110 साल, 120 साल, 100 साल, 80 साल तो बहुत मिनिमम होता था। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी आप 80 साल के हो गए हेल्थी? क्योंकि हमारा लॉन्गेटिविटी 67 ईयर्स आ चुका है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब ये रुक गया, अब इतना ही रहेगा? नहीं। आप सुबह जो चीज खाते हो, जिस टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हो, उस पॉइजन से लेके जिस खाना आप खाते हो, जो सब्जी आप उगाते हो, जो सब्जी आप मार्केट से खरीदते हो, जो दालें आप खाते हो, जितनी भी चीजें आप यूज करते हो, सब में जहर है। और दैट इज द बिगेस्ट कॉज कि इतना शार्पली घट रहा है। एंड ऑल आवर होली स्क्रिप्चर दे वेरी बोल्डली से कि कलयुग में ऐसा होगा, क्योंकि कलयुग के लोगों में दिमाग नहीं है। लेकिन आप सबके पास वो दिमाग है, आप यूज कर सकते हो। जो जहर आप खाते हो उसको बंद करो, एंड ऑल द सेम प्रोडक्ट अप्लाई देम इन योर लाइफ, and your life will certainly go back to that place from where it started.
डिमिनिश कर दी। क्या चीज़ें हैं जो इस एज को, इस लॉन्गेटिविटी को इतना घटा दिया? हर 20 साल के बाद 10 साल का फर्क, 5 साल का फर्क। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फूड पॉइजनिंग, हर एक प्रोडक्ट, फेस वॉश से लेके जितने भी प्रोडक्ट्स आप खाते हो हर एक में पॉइजन है। किसी में आर्सेनिक है, किसी में लेड है। वो तो एक मैगी ऐसा है जो न्यूज़ में है। आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर आप उसकी अच्छे से टेस्टिंग करवाओ, हर एक प्रोडक्ट में पॉइजन। यूज ऑफ अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स, पॉलीथीन। हम जितना भी खाना खाते हैं मार्केट से लेके आते हैं, हम उसमें पॉलीथीन में लेके आते हैं, एंड दैट पॉलीथीन